हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। आज का अध्याय है अध्याय नंबर 50, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण द्वारा द्वारका के दुर्ग का निर्माण। उससे पहले हम सत्र का शुभारंभ श्री मंगलाचरण के साथ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा अध्याय है अध्याय नंबर 50, जिसका टाइटल है श्री कृष्ण द्वारा द्वारका के दुर्ग का निर्माण। कोई अगर रीड करना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है। प्लीज थोड़ा जल्दी करना, समय कम होता है, जल्दी करना जिसने भी पढ़ना है। कोई इच्छा है किसी की? इतने सारे लोग हो। ओके चलो मैं पढ़ लेती हूँ। कंस की मृत्यु के पश्चात कंस की दोनों पत्नियां विधवा हो गई थी। वैदिक सभ्यता के अनुसार स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं रहती है। उसके जीवन के 3 चरण होते हैं। बाल्यावस्था में स्त्री को अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, युवती स्त्री को अपने युवा पति के संरक्षण में रहना चाहिए, और पति की मृत्यु होने के पश्चात उसे या तो अपने वयस्क पुत्रों के संरक्षण में रहना चाहिए अथवा वयस्क पुत्र ना होने पर अपने पिता के घर में जाकर उनके संरक्षण में विधवा का जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि कंस के कोई वयस्क पुत्र नहीं था, अतः विधवा होने पर उसकी पत्नियां अपने पिता के संरक्षण में चली गई। कंस की 2 रानियां थी, एक का नाम अस्ति था, दूसरा का नाम प्राप्ति। वे दोनों ही बिहार प्रदेश, उन दिनों के मगध राज के नाम से प्रसिद्ध के स्वामी राजा जरासंध की पुत्रियां थी। घर पहुंचकर दोनों रानियों ने कंस की मृत्यु के उपरांत अपनी विषम स्थिति का विवरण अपने पिता को दिया। कंस के वध के कारण उनकी दयनीय दशा के विषय में सुनकर मगधराज जरासंध शोकाकुल हुआ। कंस की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही जरासंध ने पृथ्वी को यदुवंशियों से रहित करने का निश्चय कर लिया। उसने निश्चय किया कि चूंकि श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, अतः समस्त यदुवंश का विनाश ही कर देना चाहिए। हरे कृष्णा। खुशबू माता जी, आपने हैंड रेस किया था पढ़ने के लिए, अनम्यूट करके पढ़ सकते हो अपने आप को। माता जी आपकी तो वॉइस ब्रेक हो रही है। कृष्ण उसने अपने अगणित शल्यों। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी क्या? हाँ माता जी पढ़ो पढ़ो। उसने अपने
अगणित सैन्य व्यूह सहित मथुरा के राजा पर आक्रमण करने के लिए विशाल स्तर पर प्रबंध करना प्रारंभ कर दिया। उसके व्यूह में कई शस्त्र रथ, अश्व, गज तथा पैदल सैनिक थे। कंस की मृत्यु का प्रतिकार करने के लिए जरासंध ने इस प्रकार की 13 अश्वहीनी सेना एकत्र की और अपनी समस्त सैन्य शक्ति सहित उसने यदु राजाओं की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। साधारण मानव के रूप में अवतार लेने वाले श्री कृष्ण ने जरासंध की विशाल सैन्य शक्ति को देखा। उसकी सैन्य शक्ति किसी भी क्षण तट को ढक लेने को आतुर समुद्र की भांति प्रतीत होती थी। उन्होंने यह भी देखा कि मथुरा वासी भय से व्याकुल हो गए हैं। वे अपने अंतःकरण में एक अवतार के रूप में अपने उद्देश्य पर विचार करने लगे। वे यह विचार भी करने लगे कि प्रस्तुत परिस्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए। उन्होंने सोचा कि चूंकि उन्हें मगध राज्य को नहीं मगध राज्य, वहां की मगध है, मगध नहीं मगध। राज्य को नहीं जीतना था, अतः मगध के राजा जरासंध को मारने से कोई लाभ न था। उनका प्रयोजन समस्त जगत की बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करना था। अब अतः एवं उन्होंने इतने अधिक पुरुषों, रथों, हाथियों तथा अश्वों का सामना करने के अवसर का लाभ उठाया। जरासंध की सैन्य शक्ति उनके सम्मुख प्रस्तुत हुई और उन्होंने जरासंध की संपूर्ण सेना का वध करने का निश्चय किया, जिससे कि वह फिर लौट कर पुनः अपने सैन्य शक्ति का पूर्ण गठन कर सके। जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर रहे थे तभी उनके लिए सारथी, शस्त्रों, ध्वजों तथा अन्य उपकरणों से पूर्ण रूप से सुसज्जित 2 रथ बृहई आकाश से वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने अपने सम्मुख उपस्थित दोनों रथों को देखा और तत्काल ही उन्होंने संकर्षण नाम से विख्यात अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी से कहा, प्रिय ज्येष्ठ भ्राता, आप आर्य श्रेष्ठ हैं, आप ब्रह्मांड के स्वामी है और विशेष रूप से आप यदुवंश के रक्षक हैं। जरासंध के सैनिकों के समक्ष यदुवंशियों को महान संकट का अनुभव हो रहा है और वे अत्यंत व्याकुल है। उनकी रक्षा करने के लिए ही अस्त्रों शस्त्रों से पुनः आपका रथ भी यहाँ उपस्थित है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि रथ पर बैठकर आप शत्रु की समस्त सैन्य शक्ति इन सैनिकों का विनाश कर दीजिए। इस प्रकार की ही अनावश्यक यदु तत्पर शक्तियों का नाश करने तथा पुण्यात्मा भक्तों को सुरक्षा देने के लिए ही हम दोनों ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। अब हमें अपना ध्येय पूर्ण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए हम अपने ध्येय को पूरा करें। इस प्रकार दशरथ के वंशज श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने जरासंध की 13 अक्षौहिणी सेना का नाश करने का निश्चय किया।
सैनिक वर्दी पहनकर कृष्ण और बलराम अपने अपने रथों पर सवार हो गए। जिस रथ से सारथी का नाम दा जिस रथ के सारथी का नाम दारुक था, उस रथ पर विराजमान होकर वे शंख ध्वनि करते हुए छोटी सी सेना सहित मथुरा नगर से बाहर आए। आश्चर्य तो यह था कि यद्यपि दूसरे पक्ष की सैन्य शक्ति अधिक थी, फिर भी श्री कृष्ण के शंख की ध्वनि को सुनकर शत्रुओं की हृदय कांप उठे। जब जरासंध ने बलराम जी तथा श्री कृष्ण को देखा, तब उसे किंचित दया आ गई, क्योंकि श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों का ही उससे दोहित्र नाती का संबंध था। उसने विशेष रूप से श्री कृष्ण को पुरुषाधम कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है पुरुषों में सर्वाधिक निष्कृष्ट। अतः वास्तव में समस्त वैदिक साहित्य में श्री कृष्ण पुरुषोत्तम नाम से विख्यात है, जिसका अर्थ है पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम नाम से संबोधित करने की जरासंध की कोई इच्छा नहीं थी। महान विद्वानों ने पुरुषाधम का वास्तविक अर्थ यह निश्चित किया है कि जब पुरुष को अन्य सभी व्यक्तियों को नीचा दिखा दे, वास्तव में श्री भगवान के बराबर अथवा उससे श्रेष्ठ और कोई नहीं हो सकता। जरासंध ने कहा, श्री कृष्ण और बलराम जैसे बालकों से युद्ध करना मेरे लिए एक महान अपमान होगा। चूंकि श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, अतः जरासंध ने विशेष रूप से उन्हें सर्वजनों का घातक कहकर संबोधित किया। कंस ने अपने इतने भांजों का वध किया था, किंतु जरासंध ने उस पर ध्यान नहीं दिया। चूंकि श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था, अतः जरासंध ने उनकी आलोचना करने का प्रयास किया। आसुरी व्यवहार की यही रीति है। असुर अपने अथवा अपने मित्रों के दोष ढूंढने की अपेक्षा अपने शत्रुओं के दोष ढूंढने का प्रयास करते हैं। जरासंध ने कृष्ण के क्षत्रिय न होने के लिए भी उनकी आलोचना की। चूंकि श्री कृष्ण का पालन पोषण महाराज नंद ने किया था, अतः श्री कृष्ण एक क्षत्रिय न होकर वैश्य थे। सामान्यतः वैश्यों को गुप्त कहा जाता है, और गुप्त शब्द का प्रयोग छुपे हुए के लिए भी होता है। नंद महाराज ने श्री कृष्ण का पालन भी किया था और उन्हें छिपा कर भी रखा था। जरासंध ने श्री कृष्ण पर 3 दोषारोपण किए। पहला यह उन्होंने अपने मामा का वध किया था, दूसरा यह कि उन्हें उनके बाल्यकाल में छिपा कर रखा गया था, और तीसरा यह कि वे क्षत्रिय भी नहीं थे। यही कारण था कि जरासंध को उनसे युद्ध करने की लज्जा का अनुभव हो रहा था। तत्पश्चात बलराम जी की ओर मुड़ कर जरासंध ने उन्हें संबोधित किया, बलराम, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो श्री कृष्ण के साथ साथ तुम भी मुझसे युद्ध कर सकते हो। यदि तुम्हें धैर्य है, तब तुम मेरे बाणों से मारे जाने की प्रतीक्षा कर सकते हो। इस प्रकार तुम्हें स्वर्गलोक प्राप्त होगा। भगवत गीता में कहा गया है कि युद्ध करते हुए क्षत्रिय को दो प्रकार के लाभ हो सकते हैं। यदि वह युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है, तो उसे विजय के फल भोगने का आनंद प्राप्त होगा, किंतु यदि वह युद्ध में वीरगति प्राप्त करता है, तो भी उसे स्वर्गलोक का
स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। जरासंध को इस प्रकार कहते कहते सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रिय राजन, जरासंध, जो शूरवीर होते हैं वे अधिक बातें नहीं करते। उसके स्थान पर वे अपना कौशल प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि तुम अत्यधिक बातें कर रहे हो, इससे प्रतीत होता है कि तुम्हें विश्वास है कि इस युद्ध में तुम्हारी मृत्यु होगी। हमें हमें तुम्हारी और अधिक बातें नहीं सुननी है, क्योंकि इस जिसकी मृत्यु होने वाली हो अथवा जो अत्यंत दुखी हो, उस व्यक्ति की बातें सुनने से कोई लाभ नहीं। जरासंध ने श्री कृष्ण से युद्ध करने की निमित्त उनको चारों ओर से विशाल सैन्य शक्ति द्वारा घेर लिया। जैसे सूर्य कोहरे और धूलि से ढका हुआ प्रतीत होता है, उसी भांति परम सूर्य श्री कृष्ण को भी जरासंध की सैन्य शक्ति ने ढक लिया था। श्री कृष्ण तथा बलराम जी के रथ क्रमशः गुरूड तथा ताल वृक्षों के चित्रों से अंकित थे। मथुरा की सभी नारियां हरे इस कृष्णा माता जी, अद्भुत नारियां, नारियां मतलब लड़की, औरतें, और नगरियां हो गया मतलब कि सिटीज। फर्क है ना, अपने से मत जोड़ो, नारियां नगरियां नहीं, ठीक है, ध्यान से पढ़ो, शाबाश, अच्छा पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ो। विनीता माता नारियां जी ने इस हैंड रेस किया है। ओके विनीता माता जी, आप पढ़ लो। थैंक यू सो मच खुशबू माता जी, हरि बोल। खुशबू माता जी के लिए हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। मथुरा की सभी नारियां इस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए घरों, महलों तथा द्वारों के ऊपर खड़ी थीं। किंतु जब जरासंध की सैन्य शक्ति ने श्री कृष्ण के रथ को घेर लिया और वह अतिशय हो गया, तब वे इतनी भयभीत हो गईं कि कुछ नारियां मूर्छित हो गईं। श्री कृष्ण ने स्वयं को जरासंध की सैन्य शक्ति से अभिभूत हुआ पाया। उनके मुट्ठी भर सैनिकों को जरासंध की सेना व्याकुल कर रही थी। अतएव श्री कृष्ण ने तत्काल ही शांग्र नामक अपना धनुष उठा लिया। श्री कृष्ण ने अपने तरकश में से एक के बाद एक बाण निकालकर उन्हें धनुष की डोरी पर रखकर शत्रु की ओर मारना प्रारंभ कर दिया। उनके बाणों का लक्ष्य इतना अचूक था कि जरासंध के हाथी, अश्व और पैदल सैनिक अति शीघ्र मारे गए। श्री कृष्ण की अनवरत बाण वर्षा ऐसे प्रतीत होती थी मानो एक प्रज्वलित अग्नि का बवंडर हो जो जरासंध की सेना का वध कर रहा था। जब श्री कृष्ण ने बाण छोड़े तो हाथियों के सिर बाणों से कट गए और सभी हाथी धीरे धीरे गिरने लगे। उसी प्रकार सभी अश्वों की गर्दन कटने लगी और वे गिर पड़े और ध्वज सहित सारे रथ भी गिर गए। रथ पर सवार योद्धा तथा सारथी भी गिर गए। लगभग सभी पैदल सैनिकों के सिर, हाथ और पैर कट गए और वे युद्ध भूमि में गिर गए थे। इस भांति कई शस्त्र, हाथी, सैनिक तथा घोड़े मारे गए और उनका रक्त नदी की धारा के समान प्रवाहित होने लगा। उस नदी में सैनिकों की कटी हुई भुजाएं सर्प के समान प्रतीत होती थीं। उनके सिर कछुए के समान तथा हाथियों के मृत शरीर छोटे छोटे द्वीपों के समान प्रतीत होते थे। मृत अश्व शार्क मछलियों के समान प्रतीत होते थे। भगवान की इच्छा से वहां युद्ध सामग्रियों से पूर्ण रक्त की एक महान नदी बह रही थी। पैदल सैनिकों के हाथ पैर विभिन्न मछलियों के समान और उनके केश समुद्री धरपतवार और दलदल के समान तैर रहे थे। सैनिकों के तैरते हुए धनुष नदी की तरंगों के समान प्रतीत होते थे। सैनिकों तथा सेनापतियों के शरीरों के आभूषण रक्त की नदी में बहते हुए कंकड़ों के समान प्रतीत होते थे। संरक्षण के नाम से प्रसिद्ध बलराम जी अपनी गदा से इतनी वीरता से युद्ध करने लगे कि श्री कृष्ण द्वारा निर्मित रक्त की नदी में बाढ़ आ गई। जो कायर थे वे इस भयंकर और विकराल दृश्य को देखकर अत्यधिक भयभीत हो गए और जो शूरवीर थे वे प्रसन्नता पूर्वक दोनों भाइयों के शौर्य के विषय में परस्पर चर्चा करने लगे। यद्यपि जरासंध के पास सैन्य शक्ति का एक विशाल सागर था, तथापि बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध ने पूरी स्थिति को सामान्य युद्ध से कहीं बढ़कर एक भयंकर दृश्य में परिवर्तित कर दिया था।
साधारण मस्तिष्क वाले व्यक्ति सोच भी नहीं सकते कि यह किस प्रकार संभव हुआ, किंतु जब इन गतिविधियों को श्री भगवान की लीला मान लें, जिनकी इच्छा से प्रत्येक वस्तु संभव है, तब ये बात समझी जा सकती है। श्री भगवान अपनी इच्छा मात्र से सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार करते हैं। उनके लिए शत्रु से युद्ध करते हुए विनाश का इतना विशाल दृश्य निर्मित करना कोई इतनी अद्भुत घटना नहीं है। किंतु फिर भी चूंकि श्री कृष्ण तथा बलराम जी जरासंध से साधारण मानवों की भांति युद्ध कर रहे थे, अतः ये घटना अद्भुत प्रतीत हुई। जब जरासंध के सभी सैनिकों का वध हो गया तो वह अकेला ही जीवित बचा था, तो निश्चित रूप से वह उस समय अत्यंत निराश हो गया। जिस प्रकार एक सिंह महान शक्ति से दूसरे सिंह को पकड़ता है, उसी प्रकार श्री बलराम जी ने तत्काल उसे बंदी बना लिया। किंतु जब वे जरासंध को साधारण डोरी तथा वरुण पास से बांध रहे थे, तब भविष्य की एक अन्य बड़ी योजना का विचार करके श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि जरासंध को बंदी ना बनाएं। तदंतर श्री कृष्ण ने जरासंध को मुक्त कर दिया। जरासंध महान शूरवीर योद्धा था, अतः इस पराजय से वह अत्यंत लज्जित हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह राजा का जीवन व्यतीत नहीं करेगा, अपितु अपने राजा के पद का त्याग करके वन में जाकर कठोर संयम तथा तपस्या करते हुए ध्यान का अभ्यास करेगा। जब वे अपने अन्य मित्र नृपों के साथ घर लौट रहा था, तब उन्होंने उसे संन्यास न ग्रहण करने की मंत्रणा दी। उन्होंने उनसे कहा कि वे निकट भविष्य में श्री कृष्ण से पुनः युद्ध करने के निमित्त शक्ति एकत्र करें। जरासंध के मित्र राजा उसे उपदेश देने लगे कि सामान्यतया यदु राजाओं की शक्ति द्वारा उसकी पराजय संभव नहीं थी, किंतु उसकी जो पराजय हुई थी उसका कारण केवल उसका दुर्भाग्य था। राजाओं ने जरासंध को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि उसका युद्ध कौशल निश्चित रूप से शौर्यपूर्ण था, अतएव उसे अपनी पराजय को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उसकी पराजय का कारण उसके विगत कर्म थे, उसके युद्ध कौशल में कोई दोष नहीं था। इस प्रकार मगध देश के राजा जरासंध अपनी समस्त शक्ति खोकर और बंदी बनाए जाने तथा उसके पश्चात मुक्त किए जाने पर अपमानित होकर अपने राज्य को लौटने के अतिरिक्त और कुछ न कर सका। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के सैनिकों पर विजय प्राप्त की। यद्यपि जरासंध की तुलना में श्री कृष्ण की सेना छोटी सी थी, फिर भी उनकी सेना की अल्प मात्र की क्षति भी नहीं हुई, जबकि जरासंध के सभी सैनिक मारे गए। उस समय स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान का यशगान एवं उन पर पुष्प वर्षा करके उनको प्रणाम करने लगे। उन्होंने इस विजय की अत्यंत प्रशंसा की। जरासंध अपने राज्य को लौट गया और इस प्रकार मथुरा नगर पर निकट भविष्य में आक्रमण का भय नहीं रहा। मथुरा के नागरिकों ने व्यावसायिक गायकों जैसे सूत, मागधों तथा सुंदर गीतों की रचना में पटु कवियों के सम्मिलित गान का आयोजन किया। वे कवि तथा गायक श्री कृष्ण की विजय का यशगान करने लगे। विजय के उपरांत जब भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, तो अनेक तुरही, शंख तथा दुदुम्भी बजने लगी। विभिन्न वाद्यों जैसे भैरय, तूर्य, वीणा, मुरली तथा मृदंग की सम्मिलित ध्वनि ने उनका सुंदर स्वागत किया। श्री कृष्ण के नगर में प्रवेश के समय समस्त नगर अत्यंत स्वच्छ किया गया था और विभिन्न गलियों तथा पथों पर जल का छिड़काव किया गया था। नगर निवासी प्रसन्न थे और उन्होंने अपने घरों तथा अपनी दुकानों को कागज की रंगीन पट्टियों से सुसज्जित किया था। अनेक स्थानों पर ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। लोगों ने चौराहों तथा गलियों पर द्वारों का निर्माण किया था। सुंदरता से सज्जित मथुरा नगरी में श्री कृष्ण के उल्लसित भाव से प्रवेश करने के समय मथुरा की नारियों तथा कन्याओं ने इस अवसर को और अधिक शुभ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की पुष्प मालाएं बनाई। वैदिक रीति के अनुसार उन्होंने ताजी दुर्व मिश्रित दही लिया और विजय उल्लास को और अधिक शुभ बनाने के लिए उससे इधर उधर छिड़कने लगी। जब श्री कृष्ण गलियों से होकर गए, तब सभी स्त्रियां अत्यंत स्नेह से उनका दर्शन करने लगी। श्री कृष्ण जी और बलराम रण क्षेत्र से एकत्र किए हुए आभूषण तथा रत्न आदि अनेक प्रकार की सामग्री लिए जा रहे थे। उन्होंने
राजा उग्रसेन को उपहार में दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने नाना के प्रति आदर प्रदर्शित किया, क्योंकि उस समय वही यदुवंश के राजा थे। मगधराज जरासंध ने मथुरा नगर पर ना केवल एक बार आक्रमण किया, अपितु उतने ही सैन्य व्यूहों से सुसज्जित होकर उसने मथुरा पर उसी तरह 17 बार एक आक्रमण किया। प्रत्येक बार उसकी पराजय हुई और उसके सभी सैनिकों का श्री कृष्ण ने वध कर दिया। प्रत्येक बार जरासंध को उसी भांति निराश होकर लौटना पड़ा। प्रत्येक बार यदुवंशी राजा उसी प्रकार जरासंध को बंदी बनाते थे और तत्पश्चात अपमानजनक ढंग से मुक्त कर देते थे। प्रत्येक बार जरासंध निर्लज्जता पूर्वक घर लौट जाता था। जब जरासंध इसी प्रकार 18वें आक्रमण का प्रयास कर रहा था, तब मथुरा में दक्षिण में रहने वाले एक यवन राजा ने भी यदुवंश के ऐश्वर्य से आकर्षित होकर नगर पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि इस यवन राजा काल्यवन को आक्रमण करने के लिए नारद जी ने प्रेरणा दी थी। विष्णु पुराण में इस कथा का वर्णन आया है। एक बार यदुवंश के पुरोहित गर्ग मुनि पर उनके साले ने व्यंग्य किया था। जब यदु राजाओं ने वह व्यंग्य सुना, तो वे गर्ग मुनि पर हंस पड़े और गर्ग मुनि यदु राजाओं पर कुपित हो गए। और तब उन्होंने निश्चय किया कि वे ऐसे किसी व्यक्ति को उत्पन्न करेंगे जिससे यदुवंश भयभीत रहेगा। अतः उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करके एक पुत्र का वरदान प्राप्त किया। एक यवन राजा की पत्नी के गर्भ में उन्होंने यह पुत्र उत्पन्न किया। और इस काल्यवन ने नारद जी से पूछा, जगत में जगत में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन है? नारद जी ने उसे जानकारी दी कि यदुवंशी सर्वाधिक शक्तिशाली है। नारद ने इस प्रकार जानकारी प्राप्त करके काल्यवन के मथुरा नगर पर उसी समय आक्रमण कर दिया, जब जरासंध उस पर 18वीं बार आक्रमण करने का प्रयास कर रहा था। काल्यवन जगत के एक ऐसे राजा के साथ युद्ध घोषित करने को अत्यंत उत्सुक था, जो उसके लिए उपयुक्त प्रतिद्वंदी हो, किंतु उसे अभी तक कोई उपयुक्त प्रतिद्वंदी प्राप्त नहीं हुआ था। अब नारद द्वारा मथुरा के विषय में जानकारी प्राप्त होने पर उसने इस नगर पर आक्रमण करना बुद्धिमानी समझी। मथुरा पर आक्रमण करते समय वे अपने साथ 3 करोड़ यवन सैनिक लाया था। जब मथुरा इस प्रकार घिर गई, तब भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे कि जरासंध तथा काल्यवन नामक 2 भयानक शत्रुओं के आक्रमण के भय के कारण यदुवंश घोर विपत्ति में है। समय कम होता जा रहा है। काल्यवन ने पहले से ही मथुरा को चारों ओर से घेर रखा था। उसे आशा थी कि पहले 17 प्रयासों में जितनी सैन्य टुकड़ी थी, उतनी ही टुकड़ियां पुनः लेकर जरासंध भी अगले दिन जाएगा। श्री कृष्ण को विश्वास था कि अब जबकि काल्यवन भी मथुरा पर आक्रमण कर रहा है, उसी समय मथुरा को जीतने का अवसर का लाभ जरासंध अवश्य उठाएगा। अतएव उन्होंने मथुरा नगरी की सुरक्षा के लिए 2 सैनिक बिंदुओं से पहले से प्रबंध करना उचित समझा। यदि श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों एक स्थान पर काल्यवन से युद्ध में रत होंगे, तो जरासंध दूसरे स्थान से आकर पूरे यदु परिवार पर आक्रमण करके अपना बदला ले सकता है। जरासंध अत्यंत बलशाली था और 17 बार पराजित होने के कारण वह यदु परिवार के सदस्यों की निर्दयता पूर्वक हत्या कर सकता था, अथवा उन्हें बंदी बनाकर अपने राज्य में ले जा सकता था। अतएव श्री कृष्ण ने एक ऐसे स्थान पर अजय दुर्ग का निर्माण करने का निश्चय किया, जहां कोई भी द्विविध जीव, चाहे वह मनुष्य हो अथवा असुर, प्रवेश ना कर सके। उन्होंने अपने संबंधियों को उस दुर्ग में रखने का निश्चय किया, जिससे स्वयं श्री कृष्ण शत्रुओं से युद्ध करने के लिए मुक्त रह सकें। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व काल में द्वारका भी मथुरा राज्य का एक भाग था, क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने सागर के मध्य दुर्ग का निर्माण किया। श्री कृष्ण द्वारा निर्मित दुर्ग के अवशेष आज भी द्वारका की खाड़ी में हैं। सर्वप्रथम उन्होंने 96 वर्ग मील में फैली हुई एक अत्यंत सुदृढ़ दीवार का निर्माण किया। यह दीवार भी समुद्र के अंदर थी। यह परकोटा अद्भुत था और विश्वकर्मा ने इसकी योजना बनाई थी और तथा निर्माण किया था। कोई साधारण शिल्पी सागर के मध्य ऐसे दुर्ग का निर्माण नहीं कर सकता था, किंतु विश्वकर्मा जैसे शिल्पकार, जिसे देवताओं में अभिन्नता माना जाता है, ब्रह्मांड के किसी भाग में कहीं भी ऐसी अद्भुत शिल्पकारी कर सकते हैं। यदि श्री भगवान के प्रबंध के द्वारा भारी आकाश अंतरिक्ष की भारहीनता में विशालकाय ग्रहों को तैराया जा सकता था, तब सागर में 96 वर्ग मील के क्षेत्र में फैले हुए एक दुर्ग का शिल्प पूर्ण
निर्माण कोई अति अद्भुत कार्य नहीं था। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सागर के मध्य में विकसित सुनिर्मित इस नवीन नगर में सुनियोजित मार्ग तथा गलियां थी। न केवल वहां सुनियोजित मार्ग व गलियां थी, अपितु सुनियोजित पथ तथा उद्यान भी थे। उद्यान कल्प वृक्षों से पूर्ण थे। ये कल्प वृक्ष भौतिक जगत के साधारण वृक्षों की भांति नहीं है। कल्प वृक्ष आध्यात्मिक जगत में पाए जाते हैं। श्री कृष्ण की परम इच्छा से सब कुछ संभव है। अतः श्री कृष्ण द्वारा निर्मित इस द्वारका नगर में कल्प वृक्ष लगाए गए थे। नगर में अनेक प्रसाद, गोपुर अथवा विशाल द्वार भी थे। बड़े मंदिरों में से कुछ में अभी भी गोपुर पाए जाते हैं। वे अत्यंत ऊंचे होते हैं और अत्यधिक कलात्मक ढंग से बनाए जाते हैं। इन प्रसादों और गोपुरों पर स्वर्णिम कलश थे। राजमहलों में अथवा द्वारों पर ये कलश शुभ शकुन माने जाते हैं। लगभग सभी प्रसाद गगनचुंबी थे। प्रत्येक घर में भूमिगत कक्षों में बड़े बड़े स्वर्ण तथा चांदी से निर्मित पात्रों में अन्न संचित रहता था। कक्षों में अनेक स्वर्णिम जल कलश थे। शयन कक्षों की सज्जा रत्नों से की गई थी। भूमि तल पर मरकत मणि की पच्चीकारी की गई थी। यदुवंशियों के उपास्य विष्णु की मूर्ति नगर के प्रत्येक घर में स्थापित की गई थी। निवास स्थानों का प्रबंध इस प्रकार किया गया था कि विभिन्न जातियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के अपने अपने स्थान थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उस समय भी जाति प्रथा प्रचलित थी। नगर के मध्य में एक और निवास स्थान था, जिसका निर्माण विशेष रूप से राजा उग्रसेन के लिए किया गया था। सभी घरों में वह सर्वाधिक शोभायमान था। जब इंद्र देवता ने देखा कि कृष्ण अपनी रुचि के एक विशेष नगर का निर्माण कर रहे हैं, तब उन्होंने स्वर्ग के प्रसिद्ध परिजात पुष्प को उस नगर में लगाने के लिए भेजा। उन्होंने सुधर्मा नामक एक सभा भवन भी भेजा। इस सभागृह का विशेष गुण ये था कि इसके अंदर किसी बैठक में भाग लेने वाला व्यक्ति वृद्ध अवस्था की निर्बलता पर विजय प्राप्त कर सकता था। वरुण देवता ने मन की गति से दौड़ने में समर्थ एक श्वेत अश्व, जिसके कान काले थे, देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ने भौतिक ऐश्वर्य की 8 सिद्धियों को प्राप्त करने की कला प्रदान की। इस प्रकार सभी देवता अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने उपहार अर्पित करने लगे। सब मिलाकर 33 करोड़ देवी देवता हैं और प्रत्येक को ब्रह्मांड के किसी विशेष विभाग का प्रबंध कार्य सौंपा गया है। श्री भगवान अपनी रुचि के एक नगर का निर्माण कर रहे थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने उपहार अर्पित किए और इस प्रकार द्वारका नगर ब्रह्मांड में अद्वितीय बन गया। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि निस्संदेह देवता असंख्य हैं, किंतु वे श्री कृष्ण से स्वतंत्र नहीं हैं। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्री कृष्ण परम ईश्वर यानी परम स्वामी हैं और अन्य सब सेवक हैं। अतएव सभी सेवकों ने ब्रह्मांड में श्री कृष्ण की उपस्थिति का लाभ उठाकर उनकी सेवा करने का सुअवसर प्राप्त किया। इस उदाहरण का अनुसरण सभी को विशेष रूप से कृष्ण भक्तों को करना चाहिए, क्योंकि अपनी अपनी योग्यता के द्वारा सबने श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। अब योजना अनुसार नवीन नगर का निर्माण पूर्ण हो गया। तब श्री कृष्ण ने मथुरा के सभी नागरिकों को वहीं स्थानांतरित कर दिया और श्री बलराम को नगर पिता बना दिया। इसके पश्चात उन्होंने बलराम जी से मंत्रणा की और कमल की माला धारण करके शस्त्र उठाए बिना काल्यवन का सामना करने के लिए नगर से बाहर आए और काल्यवन ने ही मथुरा पर पहले ही घेरा डाल दिया था। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण के द्वारा द्वारका के दुर्ग का निर्माण नामक 50वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।